ग्रामीण विधानसभा के संभावित प्रत्याशी डॉक्टर शोएब अहमद खान के द्वारा मिथिला प्रमंडल चुनाव समिति के दिशा निर्देश पर आयोजित की जा रही है। यह विधानसभा प्रत्याशी आवेदकों के लिए निर्धारित 5 जनसभाओं की श्रृंखला की 5वीं और आखिरी सभा है। ऊर्जा हमारे माननीय प्रशांत किशोर जी से आ रही है, क्योंकि मैं देखता हूँ कि बारिश में भी भीग करके न वो सर्दी देखते हैं न बरसात देखते हैं, एक जोश है बिहार बदलने का। तो हम लोग जो इंस्पायर्ड हैं, हम माननीय प्रशांत किशोर जी से इंस्पायर्ड है और वो ऊर्जा वो शक्ति वहीं से आती है। जनता के अंदर में बिहार बदलाव की भावना है और जनता त्रस्त हो चुकी है। ये 35 साल के शासनकाल में बिहार के लोगों को कुछ मिला नहीं, बिहार से फ्लाइन रुका नहीं। बिहार की बदहाली जिस तरह से है वो आप लोगों से छुपा हुआ नहीं है। बिहार की स्थिति से आप अवगत हैं कि बिहार में आज शिक्षा व्यवस्था जो है बिल्कुल चौपट हो चुकी है, बिहार में रोजगार नहीं है। आज हम इसीलिए हमारे माननीय प्रशांत किशोर जी जो है वो 5500 गांव में करीब वो पदयात्रा के माध्यम से बिहार के जमीनी हकीकत को समझने के बाद उन्होंने एक ठाना के नहीं, मुझे बिहार को बदलना चाहिए और बिहार को बदल के रहेंगे। तो अब उनके साथ में जो है बिहार के सही लोग और सही सोच के जो लोग हैं वो सब लोग साथ में हैं। और मैं समझता हूँ कि बिहार के जो युवा है, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर इससे प्रभावित है तो युवा ही है। यहाँ के युवाओं की जो हालात देख रहे हैं वो कोई छुपी हुई नहीं है। यहाँ के युवा बदलाव चाहते हैं, हर समाज के युवा जो है वो परेशान है। परिवार कार्ड जो है वो हर परिवार के लिए एक लाभ कार्ड है। इसमें 20,000 रुपये दिए जाएंगे सरकार बनने के बाद। सरकार बनती है तो ये नहीं कि पहले ही, क्योंकि मैं बता दूं सरकार बनती है तो हर महीने 20,000 रुपया मिलेगा। एक परिवार का एक कार्ड है, जिसमें बुजुर्गों का 2,000 रुपया पेंशन भी उसी में इंक्लूड है। 12,000 रुपया उनके लिए है। जब तक कि हम यहाँ उन परिवारों को, उन परिवार के युवाओं को 10 से 12,000 की नौकरी नहीं देते हैं, तब तक कि ये चीजें हम देते रहेंगे। और हमारा प्रयास ये होगा कि हम बिहार में ही 10 से 15,000 की नौकरी उन युवाओं को दें जो युवा हमारे दिल्ली कई प्रदेशों में जाकर के काम कर रहे हैं। तो उनके लिए ये पारिवारिक कार्ड जो है वो इश्यू किया जा रहा है। सरकार बनने के बाद पूरी ईमानदारी से हर परिवार को ये 20,000 रुपये का लाभ दिया जाएगा। आप जनता को इसलिए कह रहा है कि वो लोग जिन्होंने आपका वोट लिया है और लेने के बाद सत्ता में है या यहाँ पर प्रतिनिधि हैं, उन्होंने यहाँ पर बहुत पैसे लूटा है। वो आप चाहे इंदिरा आवास के नाम पर हो, चाहे सड़क की जो योजनाएं हैं उस योजना में कमीशन के नाम पर हो, या उनका जो भी लाभ होता है जो गवर्नमेंट की तरफ से हमें इस लोकतंत्र ने फ्री मुफ्त दिया है कि जनता को इसका बेनिफिट मिलना चाहिए। तो उन्होंने लूट कर करके करोड़ों रुपए रखा है। उस करोड़ों रुपए में से जनता को मैं ये कह रहा हूँ कि अगर उसने आपको ठगा तो आप भी होशियार बन जाओ और वो पैसा 2,000, 4,000, 5,000 ले लो, वोट मत दो। और हम लोग इसलिए कह रहे हैं कि हम तिजारत करने नहीं आए हैं। हम ये कह रहे हैं कि हम आपसे 10-20 रुपया ले करके, चूंकि हम सेवा करने आए हैं तो सेवा करने के लिए मैं अपना पूंजी मेरे पास नहीं है कि मैं लगा दूं। हम आपका सेवा ईमानदारी से करेंगे और ईमानदारी से करेंगे इसलिए हम जनता से कह रहे हैं कि आप मेरा सहयोग करेंगे। और अगर मैं गलत करता हूं तो आप सड़क पर हमारा काला पकड़ सकते हैं, क्योंकि जनता से मैं व्यापार करने नहीं आया हूं, हम बिजनेस करने नहीं आए। आज जो है हम 5,000, 2,000, 1,000 जनता को दे करके लालच दे करके आप वोट ले रहा है। तो मैं जनता से कहना चाहूंगा कि 5 साल आप मेहनत मजदूरी कर करके आप खुद अपना कमाते खाते हैं। जो मजदूर है वो खुद गड्ढा खनता है, पानी पीता है। 5 साल कोई पूछने नहीं आता है और 5 साल के बाद एक रात, पहली रात में उन गरीबों को समझ के कि ये भूखा नंगा लोग, ऐसा समझता है वो लोग कि हर लोग बिहारी जो है वो भूखा है, वो पैसे का लालची है, ये हमें वोट दे देगा। तो इस बार जनता बिकने वाली नहीं है। गरीब से गरीब जो जनता है इस बार बिकने वाली नहीं है। अपने बच्चों के भविष्य के लिए, बच्चों की शिक्षा के लिए इस बार वोट करेगा। निश्चित रूप से अगर ये फर्जी है, अगर ये वोटर लिस्ट फर्जी है तो सरकार भी फर्जी है, जो उसी से बना गया है। तो वो सब चीज हुआ है। होने के बाद जो हालात जो देख रहे हैं ना, अगर सरकारें फर्जी है, अगर मोदी जी बने हैं, नीतीश जी बने हैं या कोई विधायक MP बना है, तो उसी फर्जी वोट जिसको आप अवैध घोषित करते हैं, अगर वो वोटर लिस्ट अवैध है तो आपने जो वोट लिया है वो भी अवैध है। और अवैध दिया है तो आपकी सरकार नहीं होनी चाहिए, इस्तीफा दे देना चाहिए। लोग यहाँ के जो युवा है उसने ठान लिया है, यूथ
हम जो जुनून देख रहे हैं युवाओं में, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रताड़ित, सबसे ज्यादा परेशान अगर कोई है तो बिहार का यूथ है, युवा है। वो अपने परिवार को, खुद को नहीं संभाल पा रहा है, देख नहीं पा रहा है, व्यवस्था की कमी की वजह से। ये व्यवस्था बनाई जाएगी और लड़ाई इस व्यवस्था की है। चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर।